गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 से पाठ नंबर 1 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए करते हैं। पहला है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। किसने किया था टेलीविज़न का आविष्कार? जॉन लॉगी बेयर्ट ने। प्रश्न नंबर 2 वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यानी वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं किसी भी प्रयोग को करने पर? जिज्ञासा होती है, परीक्षण होता है, निरीक्षण भी होता है, लेकिन सिद्धांत पहले नहीं होता है, सिद्धांत बाद में बनाया जाता है। ग भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी। नाम से ही पता चल रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। चौथा, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? मैंने आपको बताया था एसी रेफ्रिजरेटर में से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत में छिद्र का कारण है। अब है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आपको खुद स्वयं करना है। आपकी किताब में लिखे हुए हैं बहुत सारे वैज्ञानिक, आप उनमें से कोई भी 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाले किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। बच्चों, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको लिखकर उत्तर मैं नहीं दूंगी, आपको किताब में स्वयं इनको ढूंढना है। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि ये किस पेज नंबर पर है, आपको वहाँ से नोट डाउन करना है। राइट, चलिए प्रश्न ख का उत्तर पेज नंबर 5 पर है। ये इनमें से कोई भी, ये सारी विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं दे रखी हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैंने जो टिक किया है आप उन्हें भी लिख सकते हैं। राइट, पर किताब से लिखिएगा बेटा, इसमें त्रुटियां फिर आपकी कॉपी में कम होती हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में स्तंभ क व स्तंभ भ से मिलान कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रेस प्रक्षेपण शास्त्र। मैडम क्यूरी, रेडियम। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया था। गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक थे। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। डैश एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। एड्यूसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। दूसरा, डैश वायु यातायात का साधन है। वायु यातायात, वायुयान, एरोप्लेन, हवाई जहाज। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है बच्चों? मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण भी होता है। डैश प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत हमारे प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक, सर्जन भी कहते हैं इनको। हिरोशिमा और नागासाकी का पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। हमें ऐसे साधन का नाम लिखा है सचित्र, मतलब जिसमें चित्र भी दिखता हो। तो रेडियो तो नहीं होगा क्योंकि रेडियो में चित्र नहीं दिखता है। टेलीविज़न है, अखबार है, ये सब हमें दूर देशों की घटनाओं की जानकारी देते हैं। दूसरा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन थे। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 6, और किन्हीं 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के नाम आपको लिखने हैं। ये पेज नंबर 8 पर है। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर इसका उत्तर है, वहीं से आपको देख कर लिखना है। आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, आप बुक से लिखेंगे, अपनी ही बुक से सभी बच्चे प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखिए, भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों पेज नंबर 6 पर 8 पर इसका जवाब है। आप यहाँ से 2 वैज्ञानिकों के नाम देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? और प्रश्न नंबर 8 है वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या है? तो इसका भी मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी, तो आप सभी नोट डाउन करिएगा कौन से पेज नंबर पर है इसका, और उत्तर आपको स्वयं लिखना है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक से ही उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पेज नंबर 4 खोलिए। चिकित्सा में नया अभी क्या आया है? मलमूत्र का, खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इनका उपचार नहीं था। अब ये चेंज हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में। वर्तमान में विज्ञान की देन है चिकित्सा के क्षेत्र में ये सब। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, संचार में क्या बदलाव हुआ है? पहले संदेश वाहक
या डाक द्वारा चिट्ठियाँ भेजते थे, अब कैसे भेजते हैं? टेलीफोन द्वारा, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट द्वारा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं बेटा। अब आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और जितने भी चित्र हैं आपकी बुक में वो सब आप लेफ्ट हैंड वाले वाइट पेज पे बनाएंगे और अच्छा सुंदर काम करेंगे, प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। अच्छे से आपको पेन द्वारा ही लिख कर करना है, पेंसिल से नहीं करना है आपको काम। आपको कॉपी में पेन से ही काम करना है। तो ड्राइंग बनाइए और अपना काम पूरा कीजिए। धन्यवाद।